आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? भाई बहुत से सवाल मेरे समक्ष आई है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि भाई तुम इतनी कम उम्र में बहुत सी उपलब्धियों को प्राप्त किए हो। कभी तुम अपने बारे में नहीं बोलते, कुछ सुनाओ ना, कुछ जानना चाहता हूँ। तो आज के इस जीवन के दूसरे ओपन माइक में मैं अपने बारे में बात रखना चाहूँगा और मैं अपने बारे में कुछ बोलता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मेरे लिए मैं ना होकर मैं एक विचार का रूप हूँ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस दिन मेरे अंदर मैं आ गई, मतलब मेरे अंदर अहम आ गया, अहंकार आ गया। मैं का मतलब ही नहीं होता, मेरा कोई स्व अस्तित्व नहीं है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, अगर वो नहीं तो मैं नहीं। इसलिए मेरे लिए मैं ना होकर मैं एक विचार का रूप हूँ। और अगर आज आपके समक्ष कोई बात पहुँच रही है तो विचार पहुँच रही है, मैं नहीं पहुँच रहा। तो चलिए विचार के बारे में ही बात करते हैं आज के इस शो में। जनरली इस दुनिया में विचार की कमी नहीं है, बहुत से विचार हैं, अनंत से लोग मानने वाले हैं उसको। अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, मनुवादी, धर्मवादी, जातिवादी, बहुत से विचार इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन इसमें से अलग बातें यह है कि मैं इन विचार में से किन्हीं भी विचार का समर्थन नहीं करता, ना ही अनुसरण करता हूँ। मैं समर्थन और अनुसरण करता हूँ भारतीयवादी का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मेरा नाम है बादल भारती और मैं खुद के विचार को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें तर्क का और सही गलत का ध्यान जरूर रखता हूँ। साधारणतः इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं किसी महापुरुष के आदर्श को नहीं मानता। मैं उनके आदर्शों का अनुसरण करता हूँ और उनका जीवन में क्या पहलू उतारा जा सकता उन पर भी फोकस करता हूँ। लेकिन मेरे लिए मेरा जीवन का उद्देश्य भी है विचार को फैलाना। इसलिए आप ओपन माइक में देखते भी होंगे कि मैं बोलता भी हूँ तो इसी टाइप का कुछ बातें बोलता हूँ। तो आज की इस कड़ी में हम थोड़ा सा भारतीयवादी से संबंधित कुछ सिद्धांत को भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे विचार के बारे में। तो सबसे पहला मैं बात करूं तो आज की इस दुनिया में कोई भी अपना फ़र्ज अच्छे से नहीं निभा पा रहा। कैसे? तो समझिए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अच्छे से अपना फ़र्ज को नहीं निभा पा रहा। जैसे में शिक्षक एक आदर्श शिक्षक का सम्मान चाहता है लेकिन अपना कर्तव्य नहीं निभाता। एक छात्र अपना फ़र्ज नहीं निभाता लेकिन उसको तारीफ चाहिए बड़ी बड़ी। एक नेता अपना वादा पूरा नहीं करता लेकिन उसको ईमानदारी नेता का टेक चाहिए। भाई सोचो, प्रैक्टिकली संभव है क्या? नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली सोचने की आवश्यकता है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी अपना फ़र्ज पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहा। मैं भी बहुत सारे जगहों पे कुछ बोलता हूँ, उसको पूरा नहीं कर पाता। अतः कहना यही चाहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण आदर्श नहीं है, कुछ ना कुछ कमियाँ हर किसी में होती है। अब उस कमियों को सुधारने पे फोकस करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम दूसरी कड़ी की। तो आगे है कि चलिए सुनाता हूँ मैं। बहुत से लोग पूर्वाग्रही में जी रहे हैं। पूर्वाग्रही कहने का मतलब ये होता है कि जो सदियों से चलती आ रही है उस पर जाने बिना हम बस कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। जैसे में एक अवधारणा होती है कि गाँव के लोग गंवार होते हैं, भले पढ़े लिखे हो लेकिन शहर वाले लोग कहेंगे गाँव गंवार होते हैं। एक अवधारणा होती है कि शहर के लोग आलसी होते हैं, भले वो कितना भी मेहनती हो लेकिन गाँव वाले लोग कहेंगे शहर वाले आलसी होते हैं। उसी प्रकार से एक अवधारणा है कि नीला ड्रम, टाइल के नीचे की लाश, फ्रिज के अंदर लाश, न जाने क्या क्या दाम्पत्य जीवन में आज देखने को मिल रही है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? तो मैं भाई आपसे यही कहना चाहूँगा, आज ये घटना कोई नया नहीं है। सदियों पहले न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी है, उसकी बातें कोई नहीं करता। क्या सती प्रथा को आप भूल चुके हैं जो आप एक दो घटना देख के चिल्लाओ बैठते हैं? ऐसा तो नहीं है भाई। आपको सोचने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे में अब शादी का मतलब लोग पूछना चाहते हैं क्या? जैसे इतिहास में हम लोग इसलिए इस घटना का ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि इतिहास में जो थी कोई बोलने वाला नहीं था, फैलाने वाला नहीं था, लिखने वाला नहीं था, जिस कारण से घटनाएं होती थी और तब जाती थी। अभी क्या है कि एक घटना होती है और 10 को मीडिया दिखा देता है, इस कारण से पूरी फैल जाती है। तो यही बात हुआ कि आज एक घटना 1000 लोग जानते हैं और 1000 घटना वहाँ पे एक लोग भी नहीं जान पा रहे थे। बस अंतर है पूर्वाग्रही का। बात करते हैं शादी के विषय में। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आपने शादी पे किताब लिखी, इतनी कम उम्र में तुम आखिर ऐसा लिख कैसे सकते हो? जवाब देता हूँ मैं भाई, अगर आप शादी करते हैं, अपने पत्नी या पति के साथ मारपीट करते हैं, जीवन अच्छा से नहीं चल रहा होता है, तलाक हो जाते हैं, तो उस मामले में तो मैं अनुभव बेहतर ही लिख पाया, इस आधार पे तो मैं कह ही सकता हूँ। दूसरी बात पूछते हैं कि भाई तुम्हारे लिए शादी का मायने क्या है? एक छोटा सा जवाब है, मेरे लिए शादी का मायने क्या है? शादी के शब्द को जब आप उल्टा करते हैं बनता है दिशा। कहने का मतलब ये हुआ, जब आप शादी कर लेते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन होता है तो आपको जीवन को एक नया दिशा मिलता है। बस आवश्यकता है तो आपके लड़ाई झगड़े, रिश्ते नाते, ये ताने बाने, ये सब छोड़ के अच्छे से समन्वय और एक दूसरे से बात को समझने की। जिस दिन आप अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे, समन्वय अच्छे से बैठा पाएंगे, तो शादी आपके लिए बर्बादी नहीं,
बल्कि शादी एक दिशा का काम करेगी और जीवन के ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। आगे की कड़ी में हम लोग बात करते हैं, दुनिया एक ऐसी अवधारणा में जी रही है ना, जहाँ पे लोग कहते हैं, दुनिया एक ऐसी अवधारणा में जी रहे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार अगर फल की टोकरी में कोई फल सड़ जाता है तो पूरे फल को ना बदनाम करते हैं ना पूरे फल को फेंकते हैं, बल्कि सड़े हुए चीज़ को निकालने का प्रयास करते हैं और उस माहौल को अच्छा बनाते हैं। तो सोशल मीडिया भी हमारा ऐसा ही है, बस दरकार है हमें अच्छे लोगों को आने की आवश्यकता की। कहने का मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया पे अगर गलत व्यवहार हो रहे हैं, गलत लोग वहाँ पे इंक्लूड हैं, तो हम अच्छे लोगों को सहभागिता निभाकर वहाँ पे जाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार हम टोकरी में सड़े आम को फेंके थे, उसी प्रकार से टोकरी रूपी सोशल मीडिया से हमें खराब लोगों को फेंकने की आवश्यकता है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। आगे की कड़ी में हम लोग बात करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं, मेरे को डीएम भी बहुत सारा है, भाई इतनी कम उम्र में तुमने किताबें लिखी और कम उम्र में किताब लिखने की वजह से बहुत से युवा युवती किशोर किशोरियाँ प्रेरित हुई हैं। रीज़न ये है कि कम उम्र में किताब लिखने के बाद हमें जो समर्थन मिला, जो न्यूज़ चैनल और मीडिया द्वारा कवरेज किया गया, युवाओं तक पहुँचे और युवा उससे प्रेरणा मिली और हम पे डीएम किए हैं, चाहे इंस्टा माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप से, और सवाल पूछते हैं कि हमको भी लेखक बनना है, हमको भी कवि बनना है, तो कैसे बन सकते हैं, कुछ आइडिया दीजिए ना, कुछ हमको प्रोसेस बताइए ना। उनका साधारण सा उनको मेरा जवाब है, भाई कवि लेखक बना नहीं जाता, वो अपने अंदर से आती है। कोई कवि लेखक कलाकार जो होता है, अंदर से कोई घटनाएं घट गई, अंदर से आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, वो बाहर से लाया नहीं जाता। आप एग्जाम को या फिर जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करके लिए ला सकते हैं, लेकिन ये सारे गुण होते हैं प्रकृति प्रदत्त होते हैं। अगर आप ऊपर से लाने का प्रयास करेंगे और बनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आप दिखावा और दूसरों जैसा बनने का कोशिश करेंगे, वो आपका खुद का स्वाभाविक स्वेच्छा नहीं रह पाएगी, ना स्वाभाविक गुण पर रह पाएगी। इसलिए कभी भी कलाकार बना नहीं जा सकता, वो अंदर से कलाकार होता है। लेखक बना नहीं जा सकता, लेखक अंदर से होता है। कवि बना नहीं जा सकता, बल्कि कवि अंदर से होता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आपके अंदर से जिस दिन आवाज़ आने लगी, जिस दिन उमड़ने लगी, समझिए कि आप उस दिन कलाकार, कवि, लेखक बन जाइएगा, क्योंकि बाहर से आप निर्धारित करके नहीं बन सकते। ठीक है, आप प्रयास कर सकते हैं, दूसरों को ऐसा बनने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु स्वाभाविक स्वेच्छा वाली जो प्रकृति प्रदत्त गुण होते हैं वो आपके अंदर नहीं आ सकती। आगे की कड़ी में हम लोग बात करते हैं कि चलिए, थोड़ा सा मैंने कहा था कि इस शो में मैं बात करूंगा चुनाव के बारे में, तो बिहार के परिदृश्य में मैं चुनाव को लेकर 2 बातें कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरा, जब मैं पहला शो किया था तो उसमें मेरे को कुछ लोगों को बुरा लग गया मेरा बात, क्योंकि मैंने बिहार की समस्या पे बात कर दिया और बिहार को बोल दिया कैसे वैसे ये वो। उसमें एक पंक्ति में बोला था कि बिहार अब मगध की धरती नहीं, ये बदले बिहार की धरती है। कहने का मतलब है, मगध तो इतिहास में हुआ करता था, वो समृद्ध हुआ करता था, लेकिन अभी जो बदला बिहार है ये समृद्ध नहीं है, ये थोड़ा सा पीछे हो गया है। तो इसमें से लोगों को बुरा लग गया। मैं उनको कहना चाहूँगा, भाई अगर आप इतिहास में करोड़पति रहे हों और अभी रोडपति हों तो आपको रोडपति का सम्मान मिलेगा। बस वही कहना चाहता हूँ, बिहार इतिहास में कितना भी इसका इतिहास गौरव रहा हो, अगर अभी हम लोग पीछे हैं तो हमें पीछे वाली अहमियत ही दी जाएगी। तो सीधी सी बात है, नेता हो, व्यापारी हो, वक्ता हो, बिहार को इतिहास के नाम पे ज़्यादा लूटते हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। कभी ये बात नहीं करते कि हम लोग बिहार को बदलने की ये रणनीति पे बात करेंगे, ये रणनीति बनाएंगे, जबकि इसको करने की आवश्यकता है। इतिहास के नाम पर बिहार को लूटना बंद कीजिए और बिहार को बदलने की रणनीति पे बात करना शुरू कीजिए। आपको सोचने की आवश्यकता है, इस पर आप गहराई से सोचें, आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगला बात करता हूँ तो बहुत सारे, एक मेरा दोस्त कह सकते हैं, एक लड़का था जो मेरे से सवाल पूछा कि भाई बिहार के बारे में तुम इतना बोलते हो तो बिहार कैसे बदलेगा, क्या कोई एक कारण बता सकते हो पिछड़ा क्यों है और बदल कैसे सकता है? सिंपल सा जवाब है, एक कारण मैं बताता हूँ बिहार पीछे क्यों है। ना बाढ़ का कारण है, ना कृषि का कारण है, ना फैक्ट्री, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बस एक कारण है बिहार पीछे क्यों है। रीजन है लीडिंग। कहने का मतलब है बैड लीडिंग सिस्टम, मतलब खराब नेतृत्व व्यवस्था। इस बिहार में अच्छे से लीडिंग की व्यवस्था नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे आज मैं कोई स्तर पे हूँ, अगर मैं अपने स्तर पे लीडिंग बढ़िया कर लिया तो हम अपने आसपास के लोगों को लीडिंग करके उसका अच्छा समृद्ध बना पाएंगे। अगर एक प्राचार्य लीडिंग अच्छा कर लिया तो एक कॉलेज अच्छा बन जाएगा। अगर एक सांसद अच्छा से लीडिंग कर लिया तो एक लोकसभा अच्छा बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हर एक स्तर पे, घर पे हैं तो माँ लीडिंग कर ले अच्छे से तो घर की व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। आप दोस्त में हैं तो आप अच्छा से लीडिंग कर ले तो आपका समूह सुधर जाएगा। अगर आप गाँव में हैं, गाँव में मुखिया लीडिंग कर ले तो पंचायत सुधर जाएगा। सिंपल तौर पर जिस स्तर पर हमें हर स्तर पर लीडिंग व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। जिस दिन हम लोग लीडिंग अच्छा से करना सीख गए उस दिन बिहार बदल जाएगा।
जापान में तो भाई उतना सुनामी आता है, उतना भूकंप आता है, लकड़ी का घर होता है, फिर भी जापान इतना आगे क्यों है? उस पर परमाणु बम गिराया गया। रीज़न ये है, उसको लीडिंग आता है, वहाँ के लोगों को लीडिंग अच्छे से आता है। हमें ये कमी है, हमें सीखना होगा और लीडिंग फोकस करना होगा। आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, मुझे बिहार की तरक्की पर भरोसा है, आप युवाओं से भी उम्मीद है। और मैं ये शायरियाँ बार बार बोलता हूँ, इस शायरी को, और आज भी बोलना चाहूँगा। थोड़ा सा पीछे क्या हुआ कि लोग समझने लगे यह है इस धरती की हार। थोड़ा सा पीछे क्या हुआ कि लोग समझने लगे यह है इस धरती की हार। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, देखना जरूर बदलेगा एक दिन बिहार, एक दिन बदलेगा बिहार। चलिए, ये हमारे कुछ भारतीयवादी के सिद्धांत के कुछ विचार